भाई ये है मेरा प्यारा भाई, जो अगर हम ना आए ना इसके घर तो ये नाराज हो जाता है। ये तो 200% बात सच है। हाँ, सेकंड डे मैंने इसको आप एक सब दफा बताएं, आप सब बताएं कि क्या इनको हमारे पास बहनों को भाइयों के पास नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए भाइयों के साथ। ससुराल आ चुके हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको ससुराल आके? आज थर्ड डे लेट हो गया है ना। हमारा सेकंड डे होता था, आज हम थर्ड डे पहुंचे हैं भाई। ससुराल डे को कज़ा करके जा रहे हैं आगे। आज पहले वालों फर्क है। इसने तुम्हारा बेड तोड़ दिया अंदर। ये जोर से आके बैठा है, ये जोर से आके बैठा है, वो अंदर घुस गया तेरा बेड, तेरे कमरे वाला। पहली और आखिरी बात। वाह, हमने इधर गार्निशिंग कर रही हैं, इधर बिरयानी का दम। वाह, बिरयानी मजे की लग रही है ना। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक। आज है ईद का थर्ड डे और आज हम जा रहे हैं भाई की तरफ। जाते तो हर साल सेकंड डे हैं, जैसे कि मंसूर बताते हैं कि ससुराल डे सेकंड डे होता है, बट इस दफ़ा था कि सेकंड डे। कल हमारे घर थे कुछ स्पेशल गेस्ट हमारे, तो हम लोग नहीं निकल सके थे। तो भाई से मैंने माजरत की थी, तो भाई ने कहा कि आपने आना तो लाजमी है, क्योंकि हम जाते हैं हर साल। अब्बू की ज़िंदगी में भी जाते थे, उनकी डेथ के बाद फिर भाई ने वो चीज़ एक रेगुलर रखी है। वो उस चीज़ को मतलब काफ़ी माइंड करता है। अगर हम उसे कहें कि हम नहीं आ रहे तो उसे गुस्सा आता है। तो उसने बोला कि थर्ड डे कर लो, बट आना ज़रूर है। तो आज हम जा रहे हैं जी, भाई की तरफ दावत है। सेकंड डे की बजाय थर्ड डे जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। तो कल बिल्कुल टाइम नहीं था, बहुत थक गए थे। मैंने कुछ शूट भी नहीं किया सेकंड डे पे, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फर्स्ट डे का थोड़ा सा व्लॉग किया था कि आज थर्ड डे का थोड़ा सा कर रही हूँ। और आपको मेरे व्लॉग लेट मिल रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है बहुत बिजी थी, काम बहुत थे। घर पे जब मेहमान आते हैं मैं फ़ोन देखती भी नहीं हूँ। मतलब ये होता है कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा रही होती किसी का, तो उसके लिए माजरत। चले देर आए दुरुस्त आए, देर से आए हैं बट आ गए हैं। तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे। देखते हैं आज क्या करते हैं भाई के घर। अबूज़र सलाम करें, मेरे साथ अबूज़र हैं। मंसूर गए हैं अभी कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि हमने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था और हम घर से जल्दी निकले हैं। तो थोड़ा सा सैंडविच वगैरह बच्चों के लिए, कोई पानी या जूस जो भी ये लेंगे वो लेने के लिए उतरे हैं। तो जैसे आते हैं फिर आपसे उनको मिलवाती हूँ, आपसे भी सलाम दुआ करवाती हूँ। तो चले अभी आ रहे हैं, तो देखते क्या लेके आते हैं। मैं सलाम कर चुकी हूँ, अब आप करें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सलाम करें। लाइका बीबी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक। ये हाँ देखिए जी। पीछे पहाड़ है, बर्फबारी हो रही है। ये देखो मैं क्या लाई। क्या लाई? देखो इनको हल्की फुल्की भूख लग गई थी ना, तो बस फिर खाने के लिए मैंने गई थी। चम्मच नहीं दिया पास्ता के साथ। नहीं दिए, मैंने बोला था कि 2 चम्मच ले लेना, बोल के भेजा है मैंने। ले लेते हैं। हाँ ले लो, ये तो उनकी बदतमीजी है ना, उनको देने चाहिए थे। इन्होंने नाश्ता नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, बस आज लेट उठे हैं सो के। अब उधर उतर के समझ लेता। इतने थके हुए थे हम कल रात को, बल्कि सुबह सोए हैं हम कहीं जाके। ये उसको क्या है तो मानो के साथ भी फोन पे बात करते रहे, मानो के साथ बड़ी गपशप लगी रात, बहुत देर तक। सुबह हो गई थी, 4 बज गई थी। तो फिर मैं सोई हूँ, तो बस इस वजह से लेट उठे। तो अब ये देखो चम्मच भूल गई है। इसको यहाँ का ना शंग्रीला का पास्ता बहुत पसंद है इनका, बड़ा मजे का होता है इनका चिकन पास्ता। यार वो चम्मच नहीं दिए, साथ चम्मच ला देना, दो ना, दो। हाँ वो दिखाओ, पास्ता गरम कराया था, गरम है। दिखाओ। अभी फ्रेश बन के आते हैं इनके। ये है जी इनका शंग्रीला का पास्ता, जो कि हमें बड़ा पसंद है। एक ही पैकेट लिया ना, बस ठीक है। मैंने कहा था हाफ हाफ खाएंगे, क्योंकि फिर हमसे डिनर नहीं होगा। डिनर है तो फिर ये खा लेंगे, तो फिर भूख नहीं लगेगी। पानी देना मुझे। पिज़्ज़ा काइंड ऑफ थिंग। ये भी टेस्ट करते हैं। ये दिखाओ, इधर दिखाओ। देख यार, हाँ ये है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की तरह की कुछ चीज़ है और सैंडविच है। आपने क्या खाना है मंसूर? मैं वो है ना, वो एक जैसी चीज है वो। चलो सैंडविच है। सैंडविच बड़ा मजे का। चलो जी, अब हम खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं भाई के घर पे जाके। जी तो मैं पहुंच गई अपने भाई के घर। शुक्रिया, थैंक यू, आदाब। कैसे हो? वेलकम। हाँ भाई, ये है मेरा प्यारा भाई, जो अगर हम ना आए ना इसके घर तो ये नाराज हो जाता है। ये तो 200% बात सच है। हाँ, सेकंड डे मैंने इसको आप एक सब दफा बताएं, आप सब बताएं कि क्या इनको हमारे पास बहनों को भाइयों के पास नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए भाइयों के साथ। हम आते हैं, लेकिन कभी कहते हैं ना कि मसरूफ है, तो ये गुस्सा आता है कि क्यों भाई। मैंने कहा नहीं भाई, हम आ रहे हैं, परेशान नहीं हो, नाराज नहीं हो। ये बैठे हैं मंसूर साहब, ससुराल आ चुके हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको ससुराल आके? आज थर्ड डे लेट हो गया है ना। हमारा सेकंड डे होता था, आज हम थर्ड डे पहुंचे हैं भाई। ससुराल डे को कज़ा करके जा रहे हैं आगे। आज पहले वालों फर्क है। हाँ मैंने बिल्कुल दोनों पंखे चला दिए। अच्छा, गर्मी हुई ईद पर है। ईद से एक दिन पहले भी मौसम अच्छा था,
ठहरो मेरा कैमरा साफ करें, मुझे लग रहा है मट्टी आ गई है। हाँ अब सही है, देखा कैमरा ज़रा सा भी गंदा होना तो पता लग जाता है। और जनाब आ गई हैं जी। मलाइका खड़ी हो, पहले ड्रेस तो दिखाया आपने, ड्रेस नहीं दिखाया अभी तक। आमना आप भी सामने है, माद आप भी सामने है। ये देखिए जी हमारे बच्चे रेडी हो चुके हैं। इधर अमाद, ये है जी मेरा भतीजा माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ जी हाँ ठीक है चेंज करके फिर आओ, फिर मिलो। यहाँ है चिकन कढ़ाई और यहाँ है कोफ्ते और इसके अंदर है जी हलीम और यहाँ है राइस, है ना, बिरयानी। चलो जी बिरयानी को दम लगा हुआ है। मैंने कहा चलो दिखा दे मेन्यू में क्या, आपने सलाम नहीं किया। चलो जी अभी रेडी हो जाएंगी भाभी, फिर आपसे मिलवाती हूँ इनको। इससे तो मिलो, मेरी कितनी से तो मिलो। छोटा सा कितनी बेबी है, ये बहुत प्यारा है, कितना प्यारा लग रहा है ये बच्चा। ये इसकी चेयर है और ये देखो यहाँ लेट के करती है लाडियाँ। आपको अच्छी लगती है ये, हैं? आप इससे प्यार करते हो? सलाम तो करो। उधर इधर मेरी फैमिली को करो, यूट्यूब फैमिली को करो, यहाँ कैमरे में देखे। हाँ ये पता इतना प्यारा बच्चा है। हाँ देखो कितना प्यारा बच्चा है। ये है जनाब मेरा भतीजा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा। और ये आप सबको ईद मुबारक बोल रहा है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है आज ईद के ड्रेसिंग करके। और ये इसके साथ खेल रहा था अभी। प्यारी लगती है आपको किटी? ओए आज का व्लॉग 2 दिन बाद आएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? इधर चेक करें, ये दोनों बच्चियाँ झूले में तशरीफ फरमा है। क्या हो रहा है? इकट्ठे बैठे हो रहे, दूसरे मोबाइल पे गुम हो। अच्छा टिकटॉक बन रहे हैं जी। ये है जनाब हमारी बेटी का कमरा, ये इस आमना का रूम है प्यारी बच्ची का। कितना नीट एंड क्लीन है ना। हाँ मलाइका का भी रूम तो बड़ा प्यारा सेट हो गया है। इसको मेंटेन भी रखना पड़ता है भाई साथ साथ। हमारे जिम्मे ना लगो, हमने कुछ नहीं किया। बड़ी प्यारी है छोटी सी गुड्डी, मलाइका को चिपकी हुई है। तुम्हारा खाना और हसनैन भाई खाना हम लगा रहे हैं, आप खाएं, बाकी उसके बाद हम उनको बाद में देखेंगे। बकी हो वो भी जल्दी में आज। आप भी उठते हो ना, हाँ थोड़ा सा हमें पता है ना। हम सोनी ने हलीम बनाई है जिंदगी में पहली बार, देखते हैं कैसी बनी है। मैं टेस्ट कर गई हूँ, बस अच्छी है, पहली और आखिरी बार। वाह हम ना इधर गार्निशिंग कर रही हैं, इधर बिरयानी का दम। वाह बिरयानी मजे की लग रही है ना। वाह अरे वाह, सोनिया की बिरयानी वैसे भी मशहूर है। सोनिया अब तो आप सलाम कर सकती है हमारे ब्लॉग में। ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत। यहाँ खाना लग रहा है। हाँ जी खाना लगाने की तैयारी। इस टाइम हमारी भाभी तैयार नहीं थी इसलिए सलाम नहीं किया था। आधी तैयार। हाँ जी चिकन का सालन। चलो भाई खाना लग रहा है, खाना खाते हैं। चले आमना, शाबाश, हिम्मत करें, वेरी गुड, क्यूट बच्ची। चल फरोजी बाजी। हाँ जी अबू सर आपको भूख लगी है? नहीं मुझे लगी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी है। मोटे तूने बेड तोड़ दिया अंदर। अच्छा बस बैठ गया था उसके ऊपर, है अंदर खुदा बन गया। भाई आज होने वाला था कुछ धमाका, इससे तुम्हारा बेड तोड़ दिया अंदर। ये जोर से आके बैठा है, ये जोर से आके बैठा है, वो अंदर घुस गया तेरा बेड, तेरे कमरे वाला। इससे पता था वो थोड़ा कमजोर है, जंप मार के जोर से बैठा कि आमना का बेड टूटे। इसलिए वो बोल रहे थे कि थोड़ी डाइटिंग कर लो, थोड़े पतले हो जाओ, नुकसान ना करना किसी चीज का। ऐसे मात है, मैंने नहीं तोड़ा। हालांकि बेचारे ने नहीं तोड़ा, वो था बेचारा क्रैक गई, ये आके बैठा है, वो अंदर घुस गया। मैंने कहा आपने तोड़ा। मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, मैं बेड पे खड़ी हुई थी और वो बेड का कोई फूला हुआ था, वो गिर गया था और बेड सारे के नीचे, अब पूरा खानदान बेड पे बैठा है, मैं चढ़ी हूँ तो बेड टूट गया। हाँ बसे में आपके लग गया। ये जा रही है जी बिरयानी। हाँ ये छोटी ने किया है। और यहाँ पर खाना लग चुका था, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। और मैं आपसे एक बात करूँगी कि बहनों को भाइयों के घर खाना नहीं खाना होता। खाना तो सिर्फ़ एक मतलब फॉर्मेलिटी समझने,
एक मिल बैठने का बहाना समझ लें। बहनें अपने घर बहुत अच्छा खाना खाती हैं, इससे भी अच्छा खा सकती हैं, बट जो भाइयों का प्यार होता है, उनकी जो मोहब्बत होती है, जो वो अपने एक प्यार से बुलाते हैं, जो बहनों को एक मान होता है ना, बस उसी चीज़ की अहमियत होती है और कुछ भी नहीं। ये देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की, इधर मौसम चेक करें, क्या क्लासी वेदर हो रहा है, कमाल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम कोई 1 महीने के बाद वॉक पर आए हैं और इतना खूबसूरत मौसम। मैंने से कहा, मैं सोई पड़ी थी, मैंने कहा चल वॉक करने चलते हैं। अच्छा, फिर जब वॉक करने निकले तो ऐसा मज़े का मौसम, मैंने कहा हम तो मरहूम रह जाते, अगर हम ना निकलते तो ऐसे महरूम रह जाते, मरहूम नहीं महरूम। हाँ, ऐसे प्यारे खूबसूरत वेदर, क्या कमाए, देखे काले काले बादल, वाह। कल से बारिश है, लेकिन आज मैं देख आज रही हूँ दिन में, क्योंकि कल रात में जब हम बाहर थे ना, उस टाइम बारिश हो रही थी तो इतना पता नहीं चला। अभी दिन में निकले हैं तो कमाल है गार्डन का सारा वेदर, देखिए ज़बरदस्त। बस अभी वॉक करते हैं। हमने बिल्कुल रमज़ान शरीफ में वॉक नहीं की, रोज़े की हालत में वॉक नहीं होती थी, तो आज से हमने कब स्टार्ट लेते हैं, बस बहुत हो गए। चले वॉक करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि या बातें होंगी या वॉक होगी। चलें दौड़ें आप। चलें जी, मंसूर साहब गए, मैं अपनी वॉक करती हूँ। और जी वॉक अभी हमारी ख़त्म ही हुई थी और तेज़ बारिश शुरू। इतना प्यारा मौसम और इतनी तेज़ बारिश, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम एकदम से मज़े का हो गया है। शुक्र है हमारी वॉक कंप्लीट हो गई थी, भागे हैं फटाफट से। कितना प्यारा मौसम हो गया। सोए रहते हैं तो ये मौसम नहीं देख सकते। बाकी अभी सब घर सोए हुए हैं, उनको नहीं पता हम लोग वॉक पे निकल आए हैं, लेकिन मज़ा आया, वॉक अच्छी हो गई है। आज तो इतने दिनों के बाहर निकले, चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वॉक कर ली है ज़बरदस्ती। इंशाल्लाह 1-2 दिन में रूटीन बिल्कुल सेट हो जाएगी। वही ज़्यादा आवाज़, गरज चमक के साथ, इतनी गरज चमक के साथ बारिश, सारे गीले भी हो गए हम। भागते हुए आए हैं, लास्ट हमारा चक्कर था और इतनी तेज़ बारिश, फिर अपने चक्कर भागते हुए किया। कुछ लेना तो नहीं है रास्ते में से, नाश्ता वगैरह है? देख लो, लेना तो चने मैंने ले ले लेते हैं वैसे। गुलिस्तान चौक है। हाँ, नान और चने लेके ना रख देते हैं, क्योंकि घर में आई हुई है सिस्टर इन लॉ, मंसूर की बहन आई हुई है बच्चों समेत माशाल्लाह, तो मैंने कहा चले नाश्ता भी ले लेते हैं। अभी तो सब सो रहे हैं क्योंकि लेट सोए हैं, लेट ही उठेंगे सब, लेकिन चलो नाश्ता लेके चलते हैं, सब उठेंगे तो फिर नाश्ता करेंगे। और आज जी हम सबका रोज़ा है, हम सब से मुराद अम्मी का और मेरा रोज़ा है, और मैंने बनाया आज मज़ेदार दाल चावल बहुत दिनों के बाद, है ना मलाइका? बॉयल राइस, सिंपल सैलड, और ये है जनाब हमारी मज़ेदार दाल। थोड़े से मैंने बैंगन फ्राई किए हैं, पुदीने की चटनी बनाई है, और ये है लहसुन का अचार जो कि बड़ा मज़े का लगता है इसके साथ। ये बनाई थी मैंने तोरियाँ, ये भी मैंने गर्म कर लिए हैं, बॉयल राइस के साथ बड़ी मज़े की लगती हैं। तो अभी करेंगे हम अफ्तारी। अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? मैं माइंड करती हूँ। ये अभी उठी है सो के। चलो भाई चलो, अभी हम फटाफट से अफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। लोग मुझे बताएं कि किस किस के घर में बच्चे जो हैं वो सब्जी पर किच किच करते हैं। सबके नहीं करते होंगे, मैं डेफिनेटली कहती हूँ, हाँ सबके करते हैं। आपके लोग करते हैं, सब्जी बन जाए तो इनके मुंह बन जाते हैं। ये मज़ेदार तोरियां हैं, जिसको किसी ने नहीं पूछा, इनको मैं भी फिनिश करूँगी आज। ये तो है ना बैंगन, ये पकौड़ा बैंगन, ये बड़े मज़ेदार बनते हैं खस्ता खस्ता से, ये मैंने आज ट्राई किया है। चलो मैंने कहा रमज़ान की याद ताज़ा हो जाए। मलाइका रमज़ान चला गया, लेकिन हम लोग क्योंकि शवाल के रोज़े रख रहे हैं, तो शवाल के रोज़े रखना बहुत अच्छा है, सवाब है, नबी पाक की सुन्नत भी है, तो हम सब वही रख रहे हैं। और यहाँ पर उसी सिलसिले में दस्तरखान सजा हुआ है। अम्मी भी आ रही है, अम्मी का भी रोज़ा है, आ जाओ अम्मी। और जी रोज़ा खोलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने लहसुन और अदरक छील के रखा हुआ था काफ़ी सारा, क्योंकि मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ, इससे मुझे बहुत सहूलत हो जाती है खाना बनाने में। तो बस मैंने रमज़ान में स्टार्टिंग में बनाया था, रोज़े से मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले एक डब्बा बना के रख लिया था लहसुन और अदरक के पेस्ट का,
और उसके बाद वो मेरा पूरा 1 मंथ चला। अब ईद क्योंकि गुजर चुकी थी तो बस मुझे अब दोबारा से बनाना था। तो बस यहाँ मैं बना रही थी लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके अंदर मैं डालती हूँ ऑयल। अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट में ऑयल डालकर, काफ़ी सारा ऑयल डालें, 1 कप तकरीबन मैंने ऑयल डाल दिया था इसके अंदर, और आधा कप जितना पानी डालकर तो मैंने इसको अच्छे से कर लिया था ग्राइंड। इससे क्या होता है कि मुझे इतनी सहूलत हो जाती है, फ्रिज में रखा होता है, बस फटाफट से निकालो और फटाफट से खाना बना लो, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगती। कुछ भी अगर मुझे फ्राई करना होता है, कुछ भी फटाफट से कढ़ाई बनानी होती है, तो ये जो पेस्ट होता है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करता है खाना जल्दी से बनाने में। तो आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ईद का 3rd डे मैंने आपके साथ शेयर किया, भाई के घर गए थे, बहुत इंजॉय किया था। क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि अब इसको अपलोड कर दूं, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिजी थी, टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसको एडिटिंग करूं। आपको पता है एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए दिल से माजरत। तो इंशाल्लाह अब इस व्लॉग के बाद हमारे रेगुलर रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो आएंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ करती हूँ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।